Hello all, this is Kumar Chandan. Welcome to Stock Fixers. We will analyze Bank Nifty and Nifty on the basis of Y and change in Y. साथ ही साथ हम लोग मैक्स पेन पीसीआर ट्रेंड साइकिल और इंडिया विक्स को चेक करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इन सब डेटा के ऊपर मार्केट में क्या चल रहा है और इसका रिएक्शन कैसा रह सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी और बाकी और मार्केट के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ और देखेंगे इसका क्लोजिंग प्राइस। हम लोग यहाँ आ गए और देखें तो यहाँ पे क्लोजिंग 11,680 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग है, बहुत भारी। अगर देखेंगे तो करीब 290 पॉइंट्स की बिकवाली गिरावट आज देखने को मिली है निफ्टी में। बहुत ही भारी आज इसमें गिरावट थी और क्लोजिंग इसका 11,680 पे आज 15 अक्टूबर की क्लोजिंग थी। अब हम लोग बात करेंगे 22 अक्टूबर की एक्सपायरी की, क्योंकि आज एक वीकली एक्सपायरी था जो गया और बहुत ही खतरनाक टाइप का एक्सपायरी था। तो अब हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी की बात करेंगे जो 22 अक्टूबर को है, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे और फाइंड आउट करेंगे निफ्टी का ट्रेडिंग रेंज। आपका ट्रेडिंग रेंज निफ्टी का हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच के रेंज को हम लोग जनरली ट्रेडिंग रेंज कहते हैं और हाईएस्ट रेसिस्टेंस आपका हाईएस्ट कॉल वाला स्ट्राइक प्रोवाइड करता है, जबकि हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक हाईएस्ट सपोर्ट होता है। आज हम लोगों ने देखा कि हाईएस्ट रेसिस्टेंस के पास से काफ़ी जोरदार बिकवाली आई, वो 12,000 का था स्ट्राइक, वहाँ के आसपास से काफ़ी जोरदार बिकवाली आई और क्लोजिंग आप देख सकते हैं कि 11,700 के पास। तो कितनी धारदार और ख़तरनाक बिकवाली थी, आप इसको समझ पाते होंगे। आइए अब हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ रेसिस्टेंस मिल सकता है ऊपर में, अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो अगर इस कॉलम से होकर गुजरे तो देखेंगे 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट करीब यहाँ खड़ा है और 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन है, स्ट्राइक है 12,000 का। यहीं से आज हम लोगों ने बिकवाली की शुरुआत होते हुए देखा। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉल बना हुआ है। इसको थोड़ा नीचे जाएं और देखें तो करीब 17,18,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन करीब 9.25 लाख का यहाँ पे देखने को मिला है, स्ट्राइक है 11,900 का। तो ये दोनों हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करेंगे अगर निफ्टी ऊपर की तरफ भागता है तो। और यहाँ भी करीब 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन करीब 8.5 लाख का यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये भी एक अच्छा रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है निफ्टी के लिए। दूसरी तरफ अगर हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे तो कहाँ हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो यहाँ देखिए करीब 10,68,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और एडिशन देखिए तो करीब 6 लाख का एडिशन आज हमें देखने को मिला और वो स्ट्राइक 11,600 का। तो ये यहाँ पे हाईएस्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट बना हुआ है। थोड़ा सा और नीचे जाएं और सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हमें हाईएस्ट सपोर्ट यहाँ देखने को मिलेगा 11,000 के स्ट्राइक पे, जहाँ करीब 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और करीब एडिशन देखेंगे तो 8,24,000 का एडिशन है, 11,000 का स्ट्राइक। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा और सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस 11,600 होगा। तो ये जो स्ट्राइक है ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। और इन बिटवीन अगर देखेंगे तो करीब यहाँ 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट और यहाँ करीब 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो ये भी छोटे छोटे आपके सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम लोग ट्रेडिंग रेंज की बात करें, अगर ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज निकल के आ रही है वो आपका 11,500 से लेके आपका 11,800 तक की ट्रेडिंग रेंज निकल के सामने आ रही है। और हम लोग पाइवट स्ट्राइक की बात करें तो इस बार पाइवट स्ट्राइक 11,700 है। इधर देखेंगे तो करीब 9,36,000 का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है पुट साइड में और इधर करीब 5,84,000 का एडिशन है। तो ये हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल अगेन होगा 11,700 का। बिलो इसके रहा तो 11,600 11,550 की तरफ बढ़ता हुआ 11,500 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके ऊपर रहा तो 11,750 और 11,800 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो ये आपका वाई के ऊपर निफ्टी। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें नेट चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही है
दूसरी तरफ इधर देखेंगे तो पुट बाइंग होते हुए दिख रही है। तो यह एक तरह से एक्सट्रीम बेरिशनेस दिखा रहा है मार्केट का, निफ्टी का ऑन वाई के ऊपर। पिछले दिन हम लोग जब बात कर रहे थे कि एक रेंज में है, रेंज आपका रेंज से नेगेटिव की तरफ है और किसी भी तरफ अगर ब्रेकआउट देता है रेंज को तो काफ़ी जोरदार बिकवाली हमें देखने को मिलेगी। और वैसा आज हुआ, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया और उसके बाद शानदार तरीके का बिकवाली हमें आज देखने को मिला है। तो ये ओआई के ऊपर, इसके अलावा हम लोग मैक्सिमम पीसीआर ट्रेंड साइकिल को भी देखेंगे। बिफोर दैट वी विल गो टुवर्ड्स बैंक निफ्टी एंड फाइंड आउट वेयर इज द क्लोजिंग एंड ऑल अबाउट ओआई। तो यहाँ पे आ गए और देखेंगे सबसे पहले क्लोजिंग, तो वो हमें देखने को मिलेगी करीब 23,072 के ऊपर। अगर आप ध्यान दें तो पिछले दिन जो हम लोग रेंज की बात कर रहे थे बैंक निफ्टी का, तो ये हमारा लोअर रेंज था 23,000 और उसके लोअर रेंज पे ये आके रुका हुआ है और इसके हायर रेंज से करीब 24,000 के आसपास से बिकवाली आनी शुरू हुई, जो हमारी हायर रेंज थी। तो दोनों तरफ का ये रेंज काफ़ी ऑलमोस्ट परफेक्टली यहाँ से फाइंड आउट हुआ और हायर रेंज से जब बिकवाली शुरू हुई तो आके करीब लोअर रेंज पे टिका हुआ है। तो ये हमारे लिए काफ़ी एक सपोर्ट है, शानदार सपोर्ट है, देखने को मिल सकता है। और बाकी और एनालिसिस करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 22 अक्टूबर की एक्सपायरी की, क्योंकि आज एक्सपायरी थी 15 अक्टूबर की जो ख़त्म हुई। हम नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करेंगे और फाइंड आउट करेंगे बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज। हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। हाईएस्ट कॉल आपका हाईएस्ट रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जबकि हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक हाईएस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो आइए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कहाँ पे हमें रेसिस्टेंस मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करे। तो इस कॉलम से होकर गुजरे तो देखेंगे करीब 5,03,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा मिलेगा और एडिशन करीब 3,46,000 का, स्ट्राइक है 24,000 का। तो यहाँ पे हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। थोड़ा नीचे जाए तो यहाँ देखेंगे करीब 4,21,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा मिलेगा और एडिशन करीब 2 लाख का, स्ट्राइक है 23,500 का। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा। और अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 23,000 का इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे करीब 2,62,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन करीब 2,15,000 का यहाँ पे एडिशन देखने को मिला है। तो ये सब लेवल्स, ये सब स्ट्राइक रेसिस्टेंस का, जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है तो ये रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको ध्यान में रखने चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो कहाँ सपोर्ट मिल सकता है, तो एक सपोर्ट तो हमें यहीं देखने को मिल रहा है 23,000 के पास, जिसकी हम लोग आज अभी बात कर रहे थे कि 23,000 लोअर रेंज था हमारे रेंज का। तो यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है करीब 4,12,000 का शेयर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं, एडिशन करीब 2.5 लाख का है, स्ट्राइक है 23,000 का। तो यहाँ पे हमें हाईएस्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा। क्या और भी देख लेते हैं, कहीं पे कुछ है जी, कहीं और कुछ नहीं है। और सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट हमें देखने को इधर मिलेगा, जो है करीब 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, 2 लाख का एडिशन यहाँ पे देखने को मिला है, 22,500 का आपका यहाँ पे स्ट्राइक है। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट का काम करेगा, ये हमारे लिए हाईएस्ट सपोर्ट का काम करेगा। और ये हमारे लिए रेंज अगर की बात करें तो रेंज कहाँ तक दिख रहा है, तो 22,500 से लेके 23,500 तक का रेंज दिख रहा है बैंक निफ्टी का। और पाइवट स्ट्राइक 23,000 का है, पाइवट स्ट्राइक 23,000 का। यहाँ पे करीब 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट इधर और 262 का यहाँ पे कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे लिए पाइवट स्ट्राइक है, मेक और ब्रेक लेवल है। इसके नीचे गया तो और 400-500 का हम लोग सेल ऑफ देख सकते हैं। इसके ऊपर रहा तो बुल्स वापसी करने का कुछ कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल है 23,000 का स्ट्राइक। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम लोग नेट चेंज की बात करेंगे तो यहाँ हमें कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही है, यहाँ पुट बाइंग होते हुए दिख रही है, जो एक्सट्रीम बुल बेरिश
सिचुएशन बता रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए, और OI भी सारा कुछ बेरिश ही बता रहा है ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। हालांकि ये जो सेल ऑफ की बात कर रहे हैं वो सेल ऑफ तब आएगी जब 23,000 के नीचे ये टिकेगा, क्योंकि ये हमारे लिए अभी का पाइवट स्ट्राइक है। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी का, और इसे हमें देखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। अब हम लोग मैक्सिमम पीसीआर चेक करेंगे और ट्रेंड साइकिल भी चेक करेंगे, विक्स इंडिया विक्स चेक करेंगे। अब तो सबसे पहले हम लोग इंडिया विक्स चेक करेंगे और देखेंगे करीब 10% का सर्ज हुआ, मूव अप हुआ इंडिया विक्स, और 22 के आसपास क्लोजिंग दिया है। हम लोग हमेशा बात करते हैं विक्स अगर सर्च करेगा तो बुल्स का वापसी करना मुश्किल हो जाएगा, बुल साइड में रैली हमें नहीं मिलेगी। तो विक्स सर्च करेगा तो हमें सेल ऑफ देखने को मिलती रहेगी। कहीं से भी कुछ स्टेबिलिटी चाहिए तो विक्स को थोड़ा सा कूल ऑफ होना होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है इंडिया विक्स, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप बैंक निफ्टी के ट्रेड कर रहे हो। तो आइए मैक्सपेन को देखते हैं। मैक्सपेन कल 23,700 पे था आज के लिए, और जो गिर के 23,200 पाया है, बेरिश हो गया, ये भी बेरिश बता रहा है। आपका मैक्सपेन आपका यहाँ पे 11,900 पे था निफ्टी के लिए, जो आपका 11,800 पे आ गया, ये भी बेरिश बता रहा है। दूसरी तरफ जो सुकून देने वाली बात है वो पीसीआर OI है। कल हम लोग बात कर रहे थे पीसीआर काफ़ी हाई था बैंक निफ्टी का और निफ्टी का भी, और इसको लेके हम लोग बोले भी थे कि ये काफ़ी हाई है तो आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, प्रॉफिट बुकिंग कहीं भी आ सकती है। तो पीसीआर करीब बैंक निफ्टी अपने लोअर रेंज की तरफ आना शुरू हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि एक हम लोग पुल बैक देख सकते हैं, बाउंस बैक थोड़ा सा देख सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी भी अपने लोअर रेंज की तरफ बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा बाउंस बैक हम लोग कभी भी देख सकते हैं। तो उस बाउंस बैक के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। और इधर देखें निफ्टी में अगर देखें ट्रेंड साइकिल, तो पिछले दिन शॉर्ट कवर था, उसके बाद आज शॉर्ट हुआ, तो वीकनेस वाली साइकिल फिर से शुरू हो गई है। और बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पे लॉन्ग था पिछले दिन, आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है। तो अब देखें अगर बैंक निफ्टी को कंपेयर करें पिछले 2 दिन के बेसिस पे ओनली, तो पता चलेगा कि निफ्टी थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है। पिछले दिन हम लोग बात कर रहे थे तो बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा था, और अब निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है। तब देखना है कि निफ्टी की वीकनेस क्या बैंक निफ्टी को गिराएगी या बैंक निफ्टी की मजबूती निफ्टी को ऊपर ले जाएगी। यही चीज़ हमें पीसीआर पे भी देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी अपने लोअर रेंज के काफ़ी नज़दीक आ चुका है पीसीआर पे, लेकिन अभी निफ्टी को बाकी है, मतलब यहाँ और प्रॉफिट बुकिंग देखा जा सकता है। तो वही चीज़ निफ्टी कहीं बैंक निफ्टी पे भारी ना पड़ जाए। और दूसरी तरफ बैंक निफ्टी को भी देखा हम लोगों ने हायर सपोर्ट के पास क्लोजिंग दिया है, तो इस चीज़ पे हम लोग इसको एक तरह से देख सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस है बैंक निफ्टी का OI के ऊपर। होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कोई कन्फ्यूजन रहा तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।